Hello friends, welcome back to the English lab. आज आपसे कुछ बातें करनी थी मुझे. I wanted to talk about something about English of course. कि इंग्लिश का तरीका जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ सीखने का क्या होना चाहिए. Something is cooking. Okay, let me see to it. Just coming. Actually, I am on my own. I take care of myself. Okay. Anyways, coming back to the point. इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए ये मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि इंटरेस्ट चाहिए. उसके बाद वोकेबुलरी और ग्रामर दोनों ज़रूरी है. जिनके पास एटमॉस्फेयर नहीं है उनको ग्रामर भी सीखनी पड़ती है. और एटमॉस्फेयर कितना आप क्रिएट कर सकते हैं वो है रीडिंग से. आप माहौल बना भी सकते हैं. रीडिंग कीजिए. सबसे ईजीएस्ट मेथड रीडिंग है. बुक्स पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए. उससे आप इंग्लिश में जाते हो और इंग्लिश आपके अंदर आती है. स्किल इस तरह से सीख सकते हैं. करते करते आता ही है ये. यू विल सी द डिफरेंस. आपको अपने आप फील होगा. सीखोगे तो कैसे नहीं आएगा. बस ये है कि हम रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं, डेली प्रैक्टिस नहीं करते. डेली उसका डोज लेनी होती है. हैबिट सब कोई भी इस तरह से बनती है. तो कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ मैं. आई हैव बीन वॉचिंग मैनी वीडियोज़. और कुछ जो है मिसकंसेप्शंस होती हैं कुछ लोगों को. टीचर्स का उसमें नहीं होता फॉल्ट. वो अपनी ओर से सही बताते हैं लेकिन स्टूडेंट्स कई बार उसको गलत समझ लेते हैं. जैसे कि ग्रामर के बारे में डाउट होता है कि ग्रामर कुछ समझते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं होती है. वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ. जिनको एटमॉस्फेयर मिलता है बचपन से ही, बचपन से नोट कीजिए इस बात को, उनको ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं होती. और नहीं तो जो लेट सीखना शुरू करते हैं इंग्लिश उनको ग्रामर सीखना ये ईजियर मेथड है, शॉर्ट मेथड है. ये भी लेट इट बी क्लियर. हम सोचते हैं कि जल्दी कैसे सीख सकते हैं. जल्दी सीखने के लिए ग्रामर इज़ द बेस्ट वे. ये शॉर्ट मेथड है. उल्टा आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है. नहीं, ये शॉर्ट मेथड है क्योंकि ये ग्रामर डिस्कस ही स्टडी ही इसीलिए किया जाता है ताकि लैंग्वेज के अंदर से इसको एकदम से ग्रिप किया जा सके. जल्दी से उसका तरीका सीखा जा सके कि इसको कैसे चलाते हैं. हाउ टू राइड दिस व्हीकल ऑफ इंग्लिश, हाउ टू ड्राइव इट. अपने हाथ में कंट्रोल कैसे लेना है वो ग्रामर से आता है. और दूसरी चीज़ वोकेबुलरी भी सीखनी चाहिए, सीखनी पड़ती है. एक एक वर्ड इकट्ठा करने पड़ते हैं. वो मेहनत है उसमें. उसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है. तो जहाँ से भी मिले वर्ड्स सीखिए और नोट कीजिए, यूज़ कीजिए. ये है सही तरीका. इसकी भी साइंटिफिक मेथड बताता हूँ कि किसी वर्ड को हम सीखने के बाद वो हमारे काम में क्यों नहीं आता. कई बार यानी हमारी एक्टिव वोकेबुलरी में क्यों नहीं आता. वोकेबुलरी दो तरह की होती है. एक होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव. पैसिव वो होती है जो हम वर्ड सीख लेते हैं मीनिंग उसका लेकिन उसको यूज़ नहीं करते हैं. तो क्या होगा, उसका वो फर्स्ट लेवल तक रह जाता है. तो वो पैसिव रह जाता है. जैसे सोया हुआ कि जब आपके सामने आएगा तब आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है. एक्सक्यूज़ मी. लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे. समझ जाओगे लेकिन यूज़ नहीं कर पाओगे अपनी लैंग्वेज में लिखने में और बोलने में. तो उसके लिए उसको एक्टिव लेवल पर लेके आना होता है, पैसिव से एक्टिव. तो वहाँ पर कैसे पहुँचता है, उसके लिए आपको एक वर्ड को 3 बार डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जगह पे यूज़ करना होता है अपने सेंटेंस में. 3 बार एक वर्ड को डिफरेंट टाइम्स में एक ही दिन में चाहे अलग अलग टाइम पे यूज़ कीजिए. अपने आप सेंटेंसेस बनाइए उसका. तो ये होता है. अगर आपने ऐसा कर लिया तो वो वर्ड आपके मुट्ठी में, आपके फिंगर टिप्स पे आ गया. जब आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने आप आपके लिए आएगा वो आपकी सेवा में. इट विल बी रेडी फॉर यूज़. इट विल बी रेडी फॉर यू टू सर्व यू एनी टाइम व्हेन यू नीड इट, इवन फॉर राइटिंग और फॉर स्पीकिंग. ओके. सो ये आपको क्लियर करना था. और एक डाउट होता है एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन के बारे में कि एक्सेंट, लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं. एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन टू डिफरेंट थिंग्स. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. एक्सेंट होता है किसी लैंग्वेज को बोलने का तरीका. जैसे हिंदी और पंजाबी अपनी लैंग्वेजेस हैं, उनका भी आप देखते हो जगह जगह से अलग अलग तरीका होता है बोलने का. जैसे कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बाणी. हमारे पंजाबी में ये कहावत है. तो लैंग्वेज बोलने का तरीका चेंज होता रहता है थोड़ी थोड़ी जगह बाद. तो
हिंदी का आपको देखते हो कि स्टेट वाइज राज्यों के हिसाब से भी अलग अलग तरीका होता है हिंदी बोलने का भी तरीका, लेकिन लैंग्वेज तो एक ही है ना। वैसे इंग्लिश बोलने का तरीका हम देख सकते हैं कि कंट्री वाइज उनका अलग तरीका होता है बोलने का। जो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया के लोग इंडियन तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, एक्सेंट हमारा इंडियन एक्सेंट होता है, और अमेरिकन वाले उनका एक्सेंट अपना होता है बोलने का तरीका, ब्रिटिश का अपना, और चाइनीज़ का अपना अपना तरीका होता है, चाइनीज़ की तरह बोलते हैं, टोन उनकी वैसी होती है। और साउथ इंडियंस की एग्जांपल ले लीजिए, वो इंग्लिश भी बोलते हैं तो ऐसे जैसे कि साउथ उसी अपने तरीके से बोलते हैं इंग्लिश। तो ये होता है एक्सेंट। अब प्रोनाउंसिएशन वो हम करते ही हैं, मैं आपको क्या करवाता हूँ, प्रोनाउंसिएशन सिखाता हूँ आपको। वो या तो सही होता है या गलत होता है। एक्सेंट कोई भी हो सकता है, सब ठीक है, अपना अपना तरीका, वो अपना अपना होता है, नेचुरल होता है वो। तो अगर आप सीख सकते हो दूसरों का एक्सेंट तो अच्छी बात है, लेकिन वो एक्स्ट्रा चीज़ है, वो आपको ज़रूरी नहीं है। दैट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू हैव द एक्सेंट ऑफ द नेटिव स्पीकर्स। जो बोलते हैं अच्छी बात है, तो टैलेंट है उनका, तो उसके लिए उनको सुनना पड़ेगा, नेटिव्स को वीडियोस देखिए, उनसे बात कीजिए, तो इस तरह से वो भी सीख सकते हैं आप। तो एक्सेंट में और क्या होता है, तो ये होता है बोलने का तरीका, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, आई डिडंट सी यू। ये जो प्रेशर होता है ना, जो ट्यून सी बनती है, रिदम सा बनता है, और तो हम बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, आई डिड नॉट से दिस, आई डिडंट से दिस। तो ये फ़र्क है। दूसरी बात होती है जो साउंड्स होते हैं, कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, आवाज़ में हवा आती है, जैसे कि प को फ, फे फ, ट को ठ, टीचर, च को छ, छे, क को ख, खम, ओके, कैच। हम बोलते हैं कम, बोलते हैं खम, हम बोलते हैं क्लियर, वो बोलते हैं क्लियर, ओके। सो ये होता है एक्सेंट। तो प्रोनाउंसिएशन तो आपको पता है, उच्चारण, किसी वर्ड को कैसे बोलना है, BEAR, बैर, ना के बियर, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन या सही होता है या गलत होता है, वो सही सीखना होता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोनाउंसिएशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन स्पोकन इंग्लिश। किसी भी लैंग्वेज का बोलने से शुरू होती है लैंग्वेज, तो प्रोनाउंसिएशन तो सबसे पहली चीज़ है, उससे हमारी जान पहचान होती है कि इस वर्ड को बोलते कैसे हैं। इवन कुछ लोग, जैसे मैंने कल के लेसन में बताया था, जनवरी, फरवरी, सिंपल से, लेकिन बोलने में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है, फरवरी के स्पेलिंग नहीं आते, जनवरी के स्पेलिंग नहीं आते, कई बार ऐसा होता है। तो फ्रूट्स के न्यूज़ में भी कुछ वीडियोस में भी गलत बता देते हैं कि बनाना नहीं बोलना इसको, बनाना तो हिंदी का वर्ड। अरे हिंदी और उसमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, हिंदी में कई वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी होते हैं वो साउंड से, जैसे कि MAR, मार, मार का मतलब, अब आप इंग्लिश का मार को मार नहीं बोलोगे हिंदी में, अगर मार होता है तो हिंदी का मार कुछ और है, इंग्लिश का मार वो भी इसमें एक वर्ड है MAR, उसको मार ही बोलोगे, तो आप उसको भी चेंज कर दोगे कि हिंदी वाला नहीं बोलना साउंड। तो बाय चांस कुछ साउंड्स मैच करते हैं तो उनको ऐसे स्पॉइल मत कीजिए, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन गलत मत कीजिए। तो बनाना होता है, बनाना नहीं होता, बनाना, केला, ऐसे ही। तो मैं ये तो लेसन में बताता रहता हूँ कैसे प्रोनाउंस करनी चाहिए। लेट अस नॉट गो टू दैट पॉइंट। तो ये थे मेन जो डाउट्स क्लियर करना चाहता था। एक ग्रामर इज मस्ट, वो शॉर्ट तरीका है। एक और इंटरेस्टिंग तरीका बात बताता हूँ आपको। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इतने सेंटेंसेस रट लीजिए, 1000 सेंटेंसेस रट लीजिए, इंग्लिश आ गई आपको, ये मिसकंसेप्शन है। ग्रामर का कोई शॉर्टकट नहीं है, सेंटेंसेस सीखिए जितने मर्जी, लेकिन ग्रामर सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। सेंटेंसेस रट लोगे तो वो सब जगह काम नहीं आएंगे। तो फ्लुएंसी के लिए ये रटे रटाए काम नहीं आने वाले। फ्लुएंसी के लिए आपके अंदर, आपके हाथों में कंट्रोल होना चाहिए, जब चाहे जितना चाहे आप बोल सको। तो उसके लिए ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों चाहिए फ्लुएंसी के लिए। तो रटे हुए सेंटेंसेस 1000 करोगे, ग्रामर के लिए सिर्फ आपको 500-600 सेंटेंसेस करने पड़ेंगे। अगर वो 500-600 कर लो, उससे ग्रामर सीख लो, तो उसके बाद आप चाहे लाखों सेंटेंसेस बना लो। तो कौन सा मेथड शॉर्ट है और श्योर है, वो 1000 वाला या ये ग्रामर वाला? You have to decide. So these were the things I want to discuss, very compulsory, very urgent things. So carry on, all the best, don't let it go down, so keep it up. See you, bye bye.